नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम गोल्ड की पूरी सच्चाई जानेंगे। इसकी शुरुआत स्पेस से कैसे हुई, यह धरती पर कैसे आया और आखिर कैसे ग्लोबल मार्केट इसका प्राइस तय करती है। और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया में इतना गोल्ड है तो फिर यह इतना महंगा क्यों होते जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको जानेंगे। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड यानी सोना। दोस्तों, यह एक नेचुरल मेटल है जिसका केमिकल नेम जो है AU होता है। AU से डिनोट करते हैं, AU यानी ऑरम होता है। और ये इसका कलर जो है पीले रंग का होता है, चमकदार होता है, मुलायम और बहुत ही कीमती धातु होती है ये। और गोल्ड की सबसे खास बात होती है कि इसमें जंग नहीं लगता, यह खराब नहीं होता, हजारों साल तक वैसा ही रहता है। इसीलिए पूरी दुनिया इसे वैल्यू स्टोर और सेफ इन्वेस्टमेंट मानती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, 100 साल पहले, 200 साल पहले जमीन के नीचे सोना निकला तो एज इट इज ही रहता है। सोना कभी खराब नहीं होता। अब बात करते हैं गोल्ड बनता कहाँ पर है या इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग धरती पर गोल्ड नहीं बनाया जाता। उनका कहना है अरबों साल पहले स्पेस में हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी तारों के फटने से गोल्ड बना था। जब अर्थ बनी तब ये गोल्ड पार्टिकल्स मिट्टी और पत्थरों में मिल गए। इसीलिए आज गोल्ड रॉक्स और नदी की रेत में मिलता है। गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? अगर दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर की बात करें तो चाइना सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रशिया, USA, कनाडा और साउथ अफ्रीका आते हैं। इंडिया में गोल्ड माइंस बहुत कम है, जैसे कोलार गोल्ड फील्ड्स जो कर्नाटक में था अभी बंद हो गया है। और ऊटी गोल्ड माइंस अभी भी चल रही है, ये आपके तमिलनाडु में है, ऊटी में। इसी वजह से इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% गोल्ड इंपोर्ट ही करता है। बात करते हैं गोल्ड कैसे निकाला जाता है। गोल्ड निकालने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले एक्सप्लोरेशन यानी ज़मीन की जांच की जाती है, फिर ड्रिलिंग करके सैंपल निकाले जाते हैं। उसके बाद माइनिंग होती है। माइनिंग भी दो टाइप की होती है, ओपन पिट मेथड या अंडरग्राउंड मेथड। इसके बाद निकले हुए पत्थरों को क्रशिंग मशीन से तोड़ा जाता है और फिर केमिकल प्रोसेस यानी सियानाइड जैसी केमिकल से गोल्ड अलग किया जाता है और लास्ट में रिफाइनिंग करके उसे 99.9% प्योर बनाया जाता है। गोल्ड इंडिया कैसे आता है या फिर आप तक कैसे पहुंचता है? इंडिया में गोल्ड ज़्यादातर फॉरेन से आता है, इंपोर्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गोल्ड फॉरेन माइन से निकलता है, फिर इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनीज जो है उसे खरीदती है। उसके बाद ऑथोराइज्ड बैंक्स या फिर लाइसेंस्ड इंपोर्टर्स उसे लाते हैं इंडिया। गवर्नमेंट उस पर कस्टम ड्यूटी और GST लगाती है। फिर वो गोल्ड रिफाइनरी या ज्वेलर्स तक पहुंचता है। उसके बाद अंत में ज्वेलरी, कॉइन्स और बार्स बनकर कस्टमर तक जाता है, यानी आप तक पहुंचता है। अब इंपोर्ट कौन कर सकता है? या तो लाइसेंस्ड इंपोर्टर कर सकते हैं जो DGFT से लाइसेंस्ड हो, या फिर ऑथोराइज्ड बैंक्स। ये DGFT क्या होता है? DGFT की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यह इंडिया की गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो तय करता है कि कौन कौन सी कंपनीज गोल्ड इंपोर्ट कर सकती है, यानी बिना DGFT लाइसेंस कोई भी कंपनी गोल्ड इंपोर्ट नहीं कर सकती। अब सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड का प्राइस कैसे तय होता है? गोल्ड का रेट किसी एक कंट्री में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में तय होता है। इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस, डॉलर रेट, डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटरेस्ट रेट्स और स्टॉक मार्केट की स्थिति। इंडिया में गोल्ड का फाइनल प्राइस कुछ इस तरह से बनता है: इंटरनेशनल प्राइस प्लस डॉलर रेट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस GST प्लस ज्वेलर मार्जिन। अब गोल्ड किस डिपार्टमेंट में आता है या फिर गोल्ड पर कंट्रोल कौन करता है? गोल्ड पर किसी एक डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं होता, ये बहुत क्लियर है, और बल्कि कई अथॉरिटीज़ मिलकर इसे रेगुलेट करती है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, RBI देश का गोल्ड रिजर्व संभालता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्स रूल्स बनाती है, DGFT जैसे मैंने बताया इंपोर्ट लाइसेंस देता है DGFT, और BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड गोल्ड की प्योरिटी और हॉलमार्किंग तय करती है। अब बात करते हैं बहुत ही कॉमन और जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि गोल्ड क्यों महंगा होता है। गोल्ड तो बहुत महंगा हो गया है, गोल्ड खरीदना मुश्किल हो गया है। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। गोल्ड महंगा इसलिए होता है क्योंकि और लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है, इसे निकालना बहुत मुश्किल है और महंगा है। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और क्राइसिस के समय लोग इसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानकर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट गोल्ड पर ही करते हैं। इवन सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीदते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है और महंगा होता है। शॉर्ट में जानिए गोल्ड का पूरा सफ़र। सुपरनोवा इफेक्ट की वजह से स्पेस से अर्थ पर आया, रॉक्स में मिला, अब माइनिंग करके रिफाइनरी होगी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड करेगा, फिर इंपोर्ट करेगा कोई भी इंपोर्टर, टैक्स लगेगा, ज्वेलर तक जाएगा, आप तक, हम तक, सभी कस्टमर्स तक पहुंचेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सिस्टम है। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें। और एक ज़रूरी संदेश, अपनी सेहत का ध्यान रखें, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और रोज़ कुछ नया सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।